देखिए हम चौथा एग्जाम्पल देखते हैं। हमें दिया गया है सिद्ध करने के लिए tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू π/4 हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो चलिए हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। दिया है tan इनवर्स 1/2 Hey there. प्लस Subscribe to my tan channel इनवर्स and also press this bell 1/3। icon. तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई। देखिए जो है यह फार्मूला कैसे हम प्रयोग करते हैं। अगर कहीं पर tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स लिखा गया हो और यह जो मान दिया गया है ए मान बराबर ना हो और 0 से बड़ा हो, बराबर ना हो और 0 से क्या हो, बड़ा हो। लेकिन अगर इन दोनों का गुणा कर दिया जाए तो 1 से क्या हो जाए, छोटा हो जाए। जैसे ये देखा जाए तो 0 से बड़ा है, ये भी 0 से बड़ा है। अगर दोनों का आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 1 जा 1 और 2 3 जा 6 आ जाएगा 1/6, माने 1/6 आ जाएगा। 1/6 जो है 1 से क्या है, छोटा है। तो देखिए अगर tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स लिखा गया हो और ये मान आपस में बराबर ना हो, अगर ऐसी कंडीशन कहीं भी मिलती है तो हम लिखेंगे tan इनवर्स पहला मान प्लस दूसरा, पहला मान हमारा x है, दूसरा मान y। तो पहला प्लस दूसरा 1 माइनस हमारा फिक्स है, इसके बाद पहला गुणे दूसरा हमारा हो जाए। तो देखिए हमारे सवाल में है tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स, ये दोनों मान आपस में बराबर नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, tan इनवर्स पहला मान कह दिया है 1/2 प्लस दूसरा मान 1/3, नीचे का लिखा गया 1 माइनस पहला मान कह दिया है 1/2 इंटू दूसरा मान। अगर ये फार्मूला नहीं समझ पाए तो सीधे सीधे समझिए कि अगर tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स लिखा गया हो और ये दोनों मान बराबर ना हो तो आप लिखेंगे tan इनवर्स पहला मान प्लस दूसरा मान, पहला मान 1/2 प्लस दूसरा मान 1/3, 1 माइनस हमारा फिक्स है, पहला मान गुणे दूसरा मान। अब इसी को सरल कर लेंगे तो देखिए अब ये भिन्न का जोड़ है, इसमें कोई कॉमन नहीं है। तो 3 1 जा 3 और 2 1 जा 2, माने 3 1 कम 3 और 2 1 कम 2, तो 3 ये हो जाएगा, ये 2 और बीच में क्या लगा है प्लस, तो 3 2 5 हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा 5 और ये इसका गुणा कर लेंगे 2 तिहाई 6। अभी देखिए 1 1 कम 1 2 तिहाई 6, 1/6 हो जाएगा, ये भिन्न नहीं है तो 6 का इसमें गुणा, 2 तिहाई 6, 6 का इसमें गुणा 6 माइनस 1 1 कम 1, 6 माइनस 1 हमारा आ जाएगा 5 और हर का हर में गुणा 2 तिहाई 6, पूरा बराबर है, ये क्या हो जाएगा एक बार में कट जाएगा। ये हमारा आ जाएगा tan इनवर्स 1।
तो tan कितने का मान 1 होता है? 45 अंश, जिसको आप रेडियन में ट्रांसफ़र कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा पाई बाई 4। इस प्रकार हमें राइट हैंड साइड का हो जाता, प्रूफ हो जाता। प्रूफ हो गया हमारा राइट हैंड साइड। अब देखिए हमें दिया है अगला एग्जाम्पल, tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B प्लस tan इनवर्स C बराबर पाई दिया। हमें सिद्ध क्या करना है? A प्लस B प्लस C बराबर ABC हमें सिद्ध करना है। tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B प्लस tan इनवर्स C बराबर पाई। तो इसका तो हमने फार्मूले पढ़ा है, tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स। अगर दिया हो और ये तीनों मान आपस में बराबर ना हो तो आप लिख सकते हैं tan इनवर्स। जैसे tan इनवर्स प्लस में कई बार लिखा गया? 3 बार लिखा गया, और ये तीनों मान आपस में बराबर नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे? tan इनवर्स। पहला मान का दिया गया A, दूसरा मान B, तीसरा मान C दिया गया। तो हम लिखते हैं पहला मान का दिया है A, दूसरा मान B प्लस तीसरा मान C माइनस पहला मान A इंटू दूसरा मान B इंटू तीसरा मान C हो जाए, डिवाइड बाई 1 माइनस हमारा फिक्स है। इसके बाद पहला मान गुणे दूसरा मान, माने साइकिल में रहेगा A B C, तो हो जाएगा पहला मान गुणे दूसरा मान, माने A B माइनस दूसरी साइकिल हमारी हो जाए, दूसरा गुणे तीसरा B C माइनस तीसरा गुणे पहला C A इज इक्वल टू का दिया गया है पाई। ये tan इनवर्स को आप राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो हमारा बचने वाला है A प्लस B प्लस C माइनस AB C बटे 1 माइनस AB माइनस BC माइनस CA। ये हमारा हो जाएगा tan पाई। पाई मीन्स 180 अंश, और tan 180 अंश का मान क्या होता है? 0 होता है। ये आपका हो जाएगा A प्लस B प्लस C माइनस ABC डिवाइड बाई 1 माइनस AB माइनस BC माइनस CA 0 डिवाइड बाई 1 आप कर ही सकते हैं। अब देखिए तिरछा गुणा कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। एक का गुणा इधर हो जाए, एक का हर लिया जाता है, एक का अंश, तो एक का गुणा इसमें करेंगे तो यही आ जाए, क्योंकि आप जानते हैं एक का मल्टीप्लाई जिसमें करते हैं वही आता है। A प्लस B प्लस C माइनस ABC। अब क्या बचा? इधर का हर, इधर का अंश, तो 0 का मल्टीप्लाई हो जाए। आप जानते हैं कि 0 का मल्टीप्लाई जिस भी संख्या में कर दिया जाता है उसका मान क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। 0 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 0 आ जाएगा, माने 0 का गुणा किसी में भी करेंगे तो वह 0 होगा। अब देखिए क्या सिद्ध करना था? A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C मिल ही गया। अरे माइनस ABC दाएं राइट हैंड साइड में है तो इसको दाएं साइड में कर देंगे। A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू ABC। यही हमको प्रूव करना था। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में 10 बार पूछे गए हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। दिया है 2 tan इनवर्स अंडर रूट B बटा A।
तो हमने 2 tan इनवर्स का फार्मूला पढ़ा, 2 tan इनवर्स को tan इनवर्स में बदलने का फार्मूला पढ़े थे, 2 tan इनवर्स को साइन इनवर्स में बदलने का फार्मूला पढ़े थे, 2 tan इनवर्स को कास इनवर्स में बदलने का फार्मूला पढ़े थे। तो हमको बदलना किस में है? राइट हैंड साइड में चाहिए क्या? कास इनवर्स चाहिए। तो हम पहले फार्मूला देख लेते हैं कि 2 tan इनवर्स को कास इनवर्स में बदलने वाला फार्मूला हम क्या पढ़े थे। तो पढ़े थे 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू कास इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही फार्मूला हमने पढ़ा था। अगर इस फार्मूले को आप सीधा सीधा समझना चाहते हैं कैसे इस फार्मूले को हम अप्लाई करते हैं, तो एकदम शॉर्टकट तरीके से आप समझ सकते हैं। अगर 2 tan इनवर्स कहीं भी लिखा हो, क्या लिखा हो? 2 tan इनवर्स कहीं भी लिखा हो और अगर उसे कास इनवर्स में बदलना है तो तुरंत लिखेंगे कास इनवर्स, 1 माइनस लगाएंगे, जो मान यहाँ पे दिया रहेगा उसकी घात 2, फिर बटा का चिन्ह 1 प्लस लिखेंगे, जो मान यहाँ पे दिया है उसकी घात 2 कर लेंगे। 2 tan इनवर्स अगर किसी सवाल में कहीं भी लिखा गया हो और उसे कास इनवर्स में बदलना हो तो आप तुरंत लिखेंगे कास इनवर्स 1 माइनस, जो मान हमें दिया गया उसकी घात 2, 1 प्लस जो मान हमको दिया गया उसकी घात 2 कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया? 2 tan इनवर्स लिखा गया है। हमको सिद्ध क्या करना है? कास इनवर्स। तो कास इनवर्स में अभी हमने देखा कि कास इनवर्स हम लिख देते हैं और इसके बाद 1 माइनस जो मान दिया रहता है उसकी घात क्या लिखते हैं? 2। तो हमको दिया गया है अंडर रूट b बटा a, पावर इसकी लगा दिया हमने 2। फिर क्या लिखते नीचे? 1 प्लस जो मान दिया रहेगा उसकी पावर क्या लगा देंगे? 2। कहने का मतलब समझ गए ना? 2 tan इनवर्स लिखा हो तो आप लिखेंगे, अगर कास इनवर्स में चेंज करना है तो 1 माइनस लगाएंगे, जो मान दिया गया उसकी घात 2 बटे 1 प्लस जो मान दिया गया उसकी घात 2 कर लें। अब देखिए पावर 2 है और अंदर क्या लिखा गया है? स्क्वायर रूट है। तो 2 से स्क्वायर रूट हमारा कैंसिल आउट हो जाए, कट जाएगा। जब 2 से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा क्या? b बटा a। सेम कंडीशन नीचे भी 2 से स्क्वायर रूट कट जाएगा। ये हमारा हो जाएगा कास इनवर्स 1 माइनस b बटा a 1 प्लस b बटा a हो जाएगा। अब ये तो ऐसा भिन्न का जोड़ है जो सभी कक्षाओं में निरंतर मिलेगा, चाहे वह कक्षा में और प्लस केमिस्ट्री में भी मिलेगा, फिजिक्स में भी मिलेगा, मैथ में मिलेगा। यह भिन्न है, ये भिन्न नहीं। तो सीधा सीधा हिसाब हमारा है कि जो संख्या भिन्न नहीं है हर का उसमें गुणा कर देते, माइनस जो भिन्न रहता है उसके अंश में कोई चेंजिंग नहीं करते। तो इस प्रकार हमारा ये हो जाएगा कास इनवर्स, ये देखिए भिन्न नहीं है तो हर का इसमें गुणा, ए का एक में गुणा ए हो जाएगा माइनस, अभी भिन्न है तो भिन्न वाले अंश में कोई चेंजिंग नहीं करते हैं, बी हो जाएगा बटे का दिया है ए। सेम कंडीशन नीचे भी है, बस माइनस के बजाय का लगा हुआ है प्लस, ए का एक में गुणा ए हो जाएगा प्लस, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, डिवाइड बाई ए, हर से हर बराबर है कट जाएगा और आपका आ जाएगा कास इनवर्स ए माइनस बी बटे ए प्लस बी। राइट हैंड साइड हमें क्या हो गया? प्राप्त हो गया। ये भी हमारा प्रूव्ड हो गया।
अब देखिए हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं। सिद्ध करो कि 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू π/4 हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया है 2 tan इनवर्स, और अगला हमारा टर्म दिया है tan इनवर्स। तो अगर अगला टर्म tan इनवर्स है और पहले हमको दिया है 2 tan इनवर्स, इसका मतलब ये हुआ कि 2 tan इनवर्स को हम अगले टर्म के आधार पर चेंज करते हैं। तो हमारा दूसरा जो टर्म है, सेकंड जो टर्म है, वह tan में है, इसलिए हम 2 tan इनवर्स को किसमें बदलेंगे, tan इनवर्स में बदलेंगे। अगर ये हमारा cos इनवर्स होता, सपोज दैट कि अगर यहाँ tan इनवर्स बजाय cos इनवर्स होता, तो हम 2 tan इनवर्स को cos इनवर्स में चेंज करते। अगर यहाँ पर sin इनवर्स होता, तो हम 2 tan इनवर्स को किस में ट्रांसफ़र करते, sin इनवर्स में ट्रांसफ़र करते। लेकिन हमारे पास tan इनवर्स है, इसलिए 2 tan इनवर्स को हम किस में ट्रांसफ़र करेंगे, tan इनवर्स में ट्रांसफ़र करेंगे। और दूसरी बात है, ये फार्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं। 2 tan इनवर्स बराबर 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी फार्मूले का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन करेंगे कैसे। अगर 2 tan इनवर्स कहीं भी लिखा गया हो, 2 tan इनवर्स कहीं भी लिखा गया हो, तो आप tan इनवर्स में बदलना है तो tan इनवर्स लिखेंगे। इसके बाद 2 हमारा फिक्स है, गुणे पहला मान का दिया है x, तो गुणे x हो जाएगा, बटा हमारा फिक्स है 1 माइनस हमारा फिक्स है। अब जो मान दिया रहेगा उसी की घात क्या कर लेंगे, 2 कर लेंगे। तो देखिए यहाँ 2 tan इनवर्स लिखा हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे, tan इनवर्स। इसके बाद 2 हमारा फार्मूला में फिक्स है, अब गुणे मान कह दिया है 1/3 बटे 1 माइनस जो मान दिया रहेगा उसकी घात क्या कर लेंगे, 2। आगे क्या लिखा है, प्लस tan इनवर्स 1/7। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। साइड का जो मल्टीप्लाई होता है वो हमेशा न्यूमरेटर में होगा, 2 × 1 = 2/3। ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स 2/3 1 माइनस भाई 1 स्क्वायर, ये पावर अंश में अलग हर में अलग हो जाए, 1 स्क्वायर माने 1, और ये पावर हर में अलग 3 स्क्वायर माने 3 × 3, 3 × 9 हो जाएगा। और प्लस हमारा बचा क्या है, tan इनवर्स 1/7। tan इनवर्स 2/3, और यह ऐसा भिन्न का जोड़ घटाना है जो हमें हमेशा मिलता रहता है। देखिए भिन्न है, ये भिन्न नहीं है, तो हमने क्या बताया, जो भिन्न नहीं रहता हर का उसमें गुणा कर लेते हैं और उसके अंश में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। जो चिन्ह रहता है वही चिन्ह क्या करते हैं, लगा लेते हैं। तो 9 × 1 = 9 माइनस 1, तो 9 में से 1 जाए 8 बटे कह दिया है 9, 9 रहेगा ही, प्लस tan इनवर्स 1/7। अब चलिए इसको थोड़ा सरल कर लेते हैं। tan इनवर्स पहले अंश को लिख लेंगे 2/3 इंटू, इसका उल्टा कर देंगे 9/8
ये कट जाएगा, 3 त्रिका 9 और 2 चौक 8 प्लस tan इनवर्स 1/7। ये हमारा हो जाएगा tan इनवर्स Hey there. 3 Subscribe to बटे my का channel. बचा 4 And also press this bell icon. प्लस tan इनवर्स 1/7। अब देखिए यह मान भी 1 से छोटा है, ये भी 1 से छोटा है। तो हमने फार्मूला पढ़ा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई। यही फार्मूला अप्लाई कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा tan इनवर्स, माने tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स लिखा गया हो और ये मान 1 से छोटे हो और इनका अगर आप 0 से बड़े हों और इनका अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 1 से छोटा है तो इस फार्मूले का उपयोग हम करते हैं। क्या करेंगे, tan इनवर्स लिख लेंगे। इसके बाद पहला मान 3/4 दिया, दूसरा मान कह दिया है 1/7। तो लिखते हैं पहला मान प्लस दूसरा मान बटे 1 माइनस पहला मान गुणे दूसरा मान। हल कर लीजिए इसको, ए हो जाएगा tan इनवर्स 7 का गुणा इसमें हो जाए क्योंकि इसके पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो 7 का गुणा इसमें, 7 त्रिक 21 और 4 एकम 4, तो 21 4 25 और हर का हर में गुणा 4 सते 28 डिवाइड बाई, ये भी भिन्न का जोड़ है, 3 एकम 3 4 सते 28, ये 3/28 हो जाएगा। भिन्न है और ये भिन्न नहीं है तो 28 का इसमें गुणा हो जाए, 28 माइनस 3 तो 28 में से 3 घट जाएगा, क्या आ जाएगा 25 और बटे हमारा 4 सते 28 बराबर है, एक बार में कट जाएगा। ये हो गया tan इनवर्स, क्या आ जाएगा 1। tan कितने का मान 1 होता है 45 अंश, माने π/4। ये हमारा आ जाएगा π/4 राइट हैंड साइड, ये भी हमारा सिद्ध हो गया। अब अगला हमको दिया है सिद्ध करने के लिए tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3। कितना सिद्ध करके लाना है π/2। तो देखिए दोनों फ्रैक्शन है, इसलिए हम सोच रहे हैं कि इन दोनों के फार्मूला जो है यही tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला लगाया जाए। और देखा जाए तो हमने फार्मूला पढ़ा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का भी पढ़े हैं। तो वह फार्मूला में थोड़ा जोड़ घटाना लंबा हो जाएगा, इसलिए उस फार्मूले को अप्लाई हम नहीं करेंगे, और कर भी सकते हैं। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। यह दोनों भिन्न है इसलिए फार्मूला भिन्न वाले पे अप्लाई किया जाए। क्यों? क्योंकि ये tan इनवर्स 1 लिखा है। अभी हमने tan इनवर्स 1 माने tan कितने का मान 1 होता है π/4। ये तो हमारा हो जाने वाला है π/4। अब अभी हमने सीखा कि tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स लिखा है, तो tan इनवर्स लिखते हैं पहला मान प्लस दूसरा मान। पहला मान 1/2 प्लस दूसरा मान 1/3, 1 माइनस पहला मान 1/2 हो गया गुणे दूसरा मान 1/3 हो जाए। सरल कर लीजिए इसको।
ए हो गया पाई बाई 4 प्लस tan इनवर्स। यह अभी भिन्न का जोड़ मिला था इसके पहले। कॉमन फैक्टर इनके पास कोई है नहीं, माने उभयनिष्ठ गुणनखंड है नहीं, तो 3 का मल्टीप्लाई इसमें हो गया। 3 1 जा 3 और 2 का इसमें 2 1 जा 2, 3 में 2 ऐड हो जाए, माने 3 एक कम 3 और 2 एक कम 2, तो 3 प्लस 2 5 हो जाएगा। अभी 2 तिहाई 6 हो जाएगा। ये देखिए गुणा में है तो अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में, एक एक कम 1, अंश में 1 हो गया, 2 तिहाई 6, हर में 6 हो, 1/6 ये हो जाए। भिन्न हो गया, ये भिन्न है नहीं, तो हर का इसमें गुणा 6 एक कम 6 और माइनस 1, तो 6 में से 1 घटा लेंगे, 5 और बटे का है 6, 2 तिहाई 6, ये बराबर है, कट गया कै बार में, एक बार में। ये हमारा हो गया पाई बाई 4 प्लस tan इनवर्स 1 आ गया। अभी हमने 1 का मान पढ़ा, tan 45 अंश का मान 1 होता है, तो हमारा 45 अंश मतलब पाई बाई 4 हो जाएगा। पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4, पाई बाई 4 माने 45, 45 ये है, 45 ये, 45 45 90, या ऐसे भी समझ सकते हैं हर बराबर है, तो एक बार लिखते हैं पाई प्लस पाई, 2 पाई बटे 4, 2 से 4 कट जाएगा, पाई बाई 2, ये हमारा आ जाएगा पाई बाई 2 राइट हैंड साइड, ये हमारा सिद्ध हो गया। ये सभी सवाल एग्जाम में कई बार पूछे गए। देखिए अब यहाँ हमको ये सिद्ध करना है, कितना लाना है 0, तो फार्मूला हमने लिख लिया। अब मामला ये है कि देखिए भिन्न यह भी है, भिन्न यह भी है, भिन्न यह भी है, तो फार्मूला तो हमने पढ़ा था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का फार्मूला पढ़े थे, लेकिन वो फार्मूला बहुत लंबा हो जाएगा। अगर हमने ये भी फार्मूला पढ़ा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, अगर 2 पद लेके हल करेंगे, यह भिन्न बहुत बड़ी बड़ी है, इसलिए हमारा जो कैलकुलेशन होगा वो लंबा हो जाए। तब हमने यही फार्मूला पढ़ा था tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर होता है हमारा tan इनवर्स x माइनस y बटे 1 प्लस एक्स वाई। इस फार्मूले को हम थोड़ा उल्टा रिवाइज कर देते हैं, माने उल्टा जो है समझ लेते हैं। देखिए अगर कहीं पर tan इनवर्स लिखा हो और ये पहला मान इस पहले के बराबर, दूसरा मान दूसरे के बराबर, ऊपर माइनस लगा हो नीचे प्लस लगा हो, ऊपर का लगा हो बीच में माइनस और नीचे प्लस लगा हो, ये पहला वाला पहले के बराबर, दूसरा वाला दूसरे के बराबर, और यहाँ 1 लिखा गया है। जैसे देखिए पहला पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर, ऊपर माइनस नीचे प्लस, और उसके पहले 1 होना आवश्यक है। सेम कंडीशन देखिए, पहला पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर, ऊपर माइनस नीचे प्लस और 1 फिक्स है हमारा, रहना चाहिए। सेम कंडीशन इसमें भी है, पहला पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर, ऊपर माइनस नीचे का लिखा गया, प्लस लिखा गया। तो ये फार्मूला यही कहता है कि भैया अगर पहला पहले के बराबर हो, दूसरा दूसरे के बराबर, ऊपर माइनस नीचे प्लस हो और 1 फिक्स हमारा है, तो आप सीधा क्या लिखोगे, देख रहे हैं किसके बराबर, tan इनवर्स पहला मान x हो गया, माइनस लगाएंगे, ये फिक्स है क्योंकि ऊपर अगर माइनस है तो माइनस लगेगा, tan इनवर्स लिखेंगे दूसरा मान। यही फार्मूला इन पे क्या करते हैं, अप्लाई कर देते हैं। ये हमारा हो जाएगा tan इनवर्स पहला मान, ए हो गया, माइनस tan इनवर्स दूसरा मान b हो जाएगा। वैसे इधर भी कर लेते हैं, tan इनवर्स पहला मान b हो गया, माइनस tan इनवर्स दूसरा मान का दिया है c हो जाए। वही फार्मूला इस पे भी लग जाएगा, tan इनवर्स पहला मान c माइनस tan इनवर्स दूसरा मान a हो जाए। ये माइनस है tan इनवर्स है और यह प्लस,
कैंसिल आउट हो जाए। ये tan इनवर्स बी माइनस में है, ये प्लस में कैंसिल आउट। ये tan इनवर्स बी माइनस में और ये प्लस में कट जाए, कट के हमारा क्या आ जाएगा 0। ये हमारा राइट हैंड साइड 0 लाना था, आ गया। यह भी हमारा इस प्रकार सिद्ध होता है। देखिए अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं, सिद्ध करना है कास ब्रैकेट में साइन इनवर्स एक्स टोटल का होल स्क्वायर बराबर इतना हमें सिद्ध करना है। इसमें देखिए लेफ्ट हैंड साइड में अंदर हमें क्या दिया है, साइन इनवर्स एक्स दिया गया है, और जो सिद्ध करना है अंदर हमें क्या चाहिए, कास इनवर्स एक्स चाहिए। तो इसके पहले सवाल में आप देख चुके थे कि अगर साइन इनवर्स एक्स को कास इनवर्स में बदलना और कास इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स में बदलना। अगर साइन इनवर्स को कास इनवर्स में बदलना है तो आप साइन इनवर्स को हटा करके π/2 माइनस कास इनवर्स लिख देंगे, और जो मान दिया रहेगा वही मान क्या करेंगे, रख लेंगे। तो चलिए हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, और यहाँ पर है कास ब्रैकेट में हमारे पास है साइन इनवर्स एक्स। हमको सिद्ध क्या करना है, कास इनवर्स एक्स। तो साइन को इनवर्स को कास इनवर्स में बदलने के लिए हमने पढ़ा है, क्या लिखते हैं, π/2 माइनस कास इनवर्स, और जो यहाँ पे मान दिया रहेगा वही क्या करेंगे, लिख लेंगे। अब देखिए आप फार्मूला पढ़े हैं, कास 90 अंश माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। पे हमारा थीटा का कार्य कर रहा है, तो कास अब π/2 माने 90 अंश। तो अगर कास π/2 माइनस कुछ भी लिखा हो, कास π/2 माइनस कुछ भी लिखा हो, तो आप क्या लिखेंगे, साइन। ये हो जाएगा साइन, और इसके बाद जो माइनस के बाद जो लिखा रहेगा उसे लिख लेंगे, कास इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। देखिए हमको यही सिद्ध करना था, राइट हैंड साइड। इस प्रकार हमारा राइट हैंड साइड प्रूव्ड होता है। अब देखिए अगला एग्जाम्पल हमारे पास है, यदि tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B प्लस tan इनवर्स C बराबर π/2 हमें दिया गया, तो हमें इतना सिद्ध करना है। तो चलिए हम लिख लेते हैं, tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B प्लस tan इनवर्स C इक्वल टू π/2। ये तो आप इसका फार्मूला ही पढ़े हैं, तो फार्मूला लगा दीजिए। tan इनवर्स पहला मान प्लस दूसरा मान, पहला A हो गया, दूसरा B हो गया, तीसरा C, माइनस पहला इंटू दूसरा इंटू तीसरा, बटे हमारा 1 माइनस, इसको सर्कल में ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, AB माइनस BC माइनस CA, माने 1 माइनस पहला इंटू दूसरा माइनस दूसरा इंटू तीसरा माइनस तीसरा इंटू पहला, बराबर हमारा दिया है π/2। ये tan इनवर्स को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. डिवाइड बाई 1 माइनस AB माइनस BC माइनस CA इक्वल टू हमारा हो जाएगा tan π/2। tan को इधर ले जाएंगे, tan इनवर्स को इधर ले जाएंगे, tan हो जाएगा π/2। tan π/2 मीन्स 90 अंश, tan 90 अंश का मान इनफाइनाइट मतलब अनंत होता है। तो हमारा हो जाएगा A प्लस B प्लस C माइनस ABC 1 माइनस AB माइनस BC माइनस CA इज इक्वल टू इनफाइनाइट।
हम जैसा कि जानते हैं कि इनफाइनाइट का इन्वर्स, इन्वर्स माने उल्टा, 0 होता है तो उल्टा कर लिया जाए दोनों साइड का। ए प्लस 1 माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये नीचे आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी सी, इसका उल्टा होता है 0 बटे 1 लगा सकते हैं। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 1 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा और 0 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा। तो 1 का मल्टीप्लाई जिस संख्या में करते हैं वही आता है, तो 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 1 माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, और 0 का मल्टीप्लाई जिसमें किया जाता है वह टोटल संख्या का हो जाती है 0 हो जाती है, ये हमारा हो जाएगा 0। तो हमें सिद्ध क्या करना है, यही सिद्ध करना है। तो प्लस 1 है उधर ले जाइए, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, प्लस 1 राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो -1, माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए, चिन्ह बदल जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 1, यही हमको सिद्ध करना था।